Good morning everyone. So today we are going to start a new chapter of Lucent Objective Biology, that is plant physiology. So let's start with the new topic. Chapter number 6, plant physiology. So first question is osmosis involves, right? So देखिए osmosis की बात हो रही है यहाँ पर. Osmosis क्या होता है? जब भी हम osmosis की बात करेंगे that mean we are talking about the movement of water, right? So movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration site, right? उसको हम क्या बोल देते हैं? Osmosis बोल देते हैं. For example, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पर ज्यादा है, याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस. बट अगर हम बोले कि इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, तो शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है, राइट? सो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइट, राइट? सो दिस इज ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, राइट? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ओवरऑल आपको दिख रहे हैं दो चैम्बर में वाटर कहाँ ज़्यादा है, तो इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कम है. So movement of water from its higher concentration to lower concentration is osmosis. अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो डिफ्यूजन तो नहीं है. डिफ्यूजन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम इट्स, अब कौन से पार्टिकल सस्पेंडेड, वो सोल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो शुगर मॉलिक्यूल या कोई अदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो इससे हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही है. बी ऑप्शन, डिफ्यूजन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम मोर टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइट. तो ये भी गलत है. डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम मोर टू लेस, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ वाटर की नहीं बताई गई है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, सोल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखिए क्या हो रहा है उसमें, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कहा, क्या कहा था मैंने, डिफ्यूजन ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? बट वहां पर मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ. बट अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोल्यूट की बात हो रही है. तो कहाँ जाएगा, जहाँ पर मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट? सो हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट है, तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड. मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ. देखिए इस ओवरऑल सॉल्यूशन में आप क्या बताएंगे, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन मोर, दैट मीन्स सोल्यूट की बात हो रही है. यहाँ पर शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो यही बात बोली है उसने ऑप्शन में कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. बट अब मैं स्पेसिफिकली ये बोलूँ कि सॉल्वेंट की बात हो रही है, तब मैं क्या बोलूंगी, फ्रॉम हायर टू लोअर साइड. बट यहाँ पर क्या बात हो रही थी उस ऑप्शन में, हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही थी, राइट? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे मूवमेंट हो रही है वाटर की, राइट? सो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन में आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ. ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ. देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आई विल शो यू. ये देखिए आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन है क्या. देखिए यहाँ पर हमारा एक प्लांट है और ये क्या कर रहा है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द रूट्स, राइट? हम जमीन में जो पानी होता है, हमारी ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और इसके थ्रू, ये स्टेम के थ्रू कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है. और लीव्स पे सरफेस पे एक स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, राइट? तो ये क्या होता है, जैसे जितना पानी यूज हुआ वो हो गया, जो खाना इनका बनाने में हुआ या इनके फंक्शन में यूज हुआ सब हो गया, राइट? बट जो अनयूज्ड वाटर है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है फोटो ट्रांसपिरेशन इज अ प्लांट, इन अ प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, फूड प्रोडक्शन, वाटर लॉस या रेस्पिरेशन. सो अभी हमने देखा ये क्या है, वाटर लॉस, राइट?
थर्ड क्वेश्चन इज इन सॉइल वाटर दैट इज रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट रूट इज, जो सॉइल है राइट, क्वेश्चन को समझिए पहले, सॉइल है उसके अंदर क्या है, हमारी प्लांट रूट्स हैं राइट। और तो वाटर जो होता है वो कैसे अवेलेबल होता है प्लांट रूट्स को, किस तरीके से मिलता है। सो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या बाउंड वाटर। सो इसका आंसर है कैपिलरी वाटर। देखिए कैपिलरी वाटर क्यों बोलते हैं हम इसको कैपिलरी वाटर, बिकॉज जो रूट्स होती हैं वो किस तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है रूट्स के अंदर राइट। सो कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ रहा है तो हम उसको सिंपली बोल देते हैं कैपिलरी वाटर राइट। सो रूट एब्जॉर्ब विच टाइप ऑफ वाटर, कैपिलरी वाटर राइट। In which of the following part of the cell as the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy, right? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है वो जो सेल्स होती है उसके अंदर पायरुविक एसिड है वो ब्रोकन डाउन किस में होता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो देखिए हमें सबको पता है कि सेल के अंदर जो पायरुविक, देखो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। और वो कहाँ पर होता है प्रोसेस, वो होता है सेल साइटोप्लाज्म में राइट। बट जो फर्दर प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड का टूटने का राइट, और टूट के क्या बनाता है वो CO2, वाटर एंड एनर्जी राइट। तो वो किस में ये कहाँ पर बनता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस राइट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है राइट। नाउ वेस्लिन वॉज अप्लाई टू बोथ सर्फेस ऑफ द लीफ ऑफ अ प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड बी अफेक्टेड। देखिए अगर लीफ की सरफेस पे हम वैसलीन लगा दें तो क्या होगा, तो देखिए फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए है ना, CO2 चाहिए होती है। तो CO2 कैसे जाती है, लीफ के स्टोमेटा से एब्जॉर्ब होती है। तो अगर उसके ऊपर हम वैसलीन लगा देंगे तो जो आपकी CO2 होगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 राइट, तो वो प्रोसेस भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, एंड ट्रांसपिरेशन होगा या नहीं होगा बताएं, आप खुद सोचें। अगर हम वैसलीन लगा देंगे तो वाटर इवोपरेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट या 2, 3 ओनली या 1, 2, 3, ये CDS का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ऑप्शन D इज करेक्ट, तीनों प्रोसेस ही अफेक्ट होंगे। इफ सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन विल श्रिंक बिकॉज, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेल को अगर हमने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, और किस तरह का सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट मीन उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्ट की है वो बहुत ज़्यादा है उसमें, तो क्या होगा, देखिए ऑब्वियस मूवमेंट, जो आप सोचिए कि बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन वाटर कम है, और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर इन कंपैरिजन टू सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म विल डिकम्पोज, मिनरल सॉल्ट विल ब्रेक the cell wall, salt water enter the cell, water comes out from cells by exosmosis. So यहाँ पर ऑप्शन D is correct, water comes out from cells by exosmosis, क्योंकि water की मूवमेंट, जो water का concentration है वो सेल में ज़्यादा है, तो obviously water movement from its higher concentration to its lower concentration side, तो उससे क्या होगा, एक्समोसिस होगा, यानी कि पानी बाहर निकल आएगा। Now next question is question number 7. A cell shrinks when it is placed in, अभी हमने ऊपर देखा अगर हम उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, अ सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कि जहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा राइट। यहाँ देखिए ये क्या है, सेल इन अ प्योर वाटर, जब प्योर वाटर में होती है सेल तो किस तरीके से वाटर अंदर आता है सेल के और सेल बिकम टर्गिड राइट, सेल कैसे फूल जाती है बिकॉज ये प्योर वाटर में है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक, नहीं इसको हम बोलते हैं कि आइसोटोनिक मैं बाद में बताऊंगी। ये क्या है आपका, सेल इन ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि ये हाइपरटोनिक है ना, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, तो सेल कैसे श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल राइट। सो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। सो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अ सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ दिस। देखिए अभी मैंने आपको बताया
तीन तरह के आप याद रख लीजिए सॉल्यूशन है। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मीन्स उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, यानी कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। हाइपोटोनिक मीन्स सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, मीन्स सोल्यूट्स की मात्रा ज्यादा है। आइसोटोनिक मीन्स जो सेल के अंदर की कंडीशन है वही बाहर की कंडीशन है, यानी जो बाहर का सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इक्वल वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, या इक्वल सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगी, सोचने की बात है। अगर वाटर मूवमेंट ज्यादा, वाटर बहुत ज्यादा है बाहर सॉल्यूशन के अंदर, वाटर कैसा है, सॉल्ट कम है उसमें और वाटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सेल के अंदर पानी जाएगा बाहर से अंदर की तरफ, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फूल जाएगी सेल। फॉर एग्जाम्पल आप किशमिश का एग्जाम्पल देखिए, राइट, जब आप किशमिश को पानी में रखते हैं तो पानी कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, राइट, पानी कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, और सेल के जो अंदर है वो क्या है, कम पानी है, तो क्या होगा, सेल फूल जाएगी। सुबह तक हम देखते हैं कि किशमिश के दाने कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैसा सॉल्यूशन है वो, हाइपोटोनिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। अगर देखिए आपका लीफ आपने देखी होगी तो कैसी होती है, ग्रीन होती है, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। कौन से पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट में क्या होता है, राइट, कौन सा एलिमेंट होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, फास्फोरस, या आयरन, या कैल्शियम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको याद रखना है मैग्नीशियम होता है। अगर मैं आयरन की बात कर रही हूँ, आयरन किसके अंदर होता है, आयरन होता है आपका हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है, राइट, बट मैग्नीशियम कहाँ होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। कौन सी स्ट्रक्चर है प्लांट की जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपिरेशन के लिए, स्टोमेटा, ये जाइलम, रूट, स्टोमेटा, या तो मैंने आपको अभी अभी बताया, देखिए स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर होती है प्लांट लीव्स के ऊपर जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर इवोपरेट होता है, या ट्रांसपायर्ड होता है, या ट्रांसपिरेट होता है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ये लीफ है, इसके ऊपर टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये लीफ का ब्रॉड जूम आउट किया हुआ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको स्टोमेटा दिखाई देते हैं। ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। तो क्लोज्ड में से तो देखो पानी बाहर जाएगा नहीं, ये ओपन हो गया तो इसमें से CO2 भी अंदर जाती है और वाटर भी बाहर आता है। नाउ नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग रेनी सीजन डोर मेड अप ऑफ वुड स्वेल्स अप ड्यू टू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, या एम्बाइमिशन, या प्लाज्मोलाइसिस। तो देखिए आपने कभी देखा होगा आपके घर के दरवाजे थोड़े से टाइटली क्लोज होते हैं क्योंकि वो स्वेल हो जाती है, उनकी लकड़ी जो होती है उसके अंदर हल्का सा पानी चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज करेक्ट आंसर। तो इम्बाइबिशन अगर मैं आपको वैसे समझाऊं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में तो क्या हो गया, बेसिकली इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड पार्टिकल, राइट। सॉलिड पार्टिकल जैसे लकड़ी है, वुड है, वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर अगर वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्बाइबिशन। जैसे आपने चना है वो इंक्रीज हो गया साइज में सुबह, तो वाटर जब चना फूल जाता है पानी के अंदर तो हम उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन, क्योंकि चने की जो सरफेस है वो सॉलिड है। यहाँ पर भी जो डोर है वो क्या है, सॉलिड है, तो इसके थ्रू पानी अंदर, डोर के अंदर पानी अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं इम्बाइबिशन प्रोसेस। Excessive supply of chemical fertilizer often cause death of crop plant due to excessive supply of chemical fertilization often cause death of crop plant due to exosmosis, endosmosis, turgidity, या imbibition। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए एक्समोसिस, एंडोस्मोसिस, इम्बाइबिशन, या फिर टर्जिडिटी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज एक्समोसिस, एक्सोस्मोसिस। देखिए क्या हो रहा है, आपने किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा केमिकल डाल दिया, सपोज क्रॉप पे डाल दिया है, केमिकल डाल दिया है, तो क्या होगा उसके सरफेस पे क्या होगा, केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो पानी होता है उसकी मूवमेंट हो जाती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और जब पूरा प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा सेल का, जब पूरा पानी निकल जाएगा बाहर, तो क्या होता है, इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाती है, राइट। ऑप्शन 13 इज, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वेरी इजी क्वेश्चन, जो प्लांट में वाटर कैसे मूव करता है, कैम्बियम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, या जाइलम, या एपिडर्मिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये जाइलम के थ्रू मूवमेंट होती है वाटर की, राइट। अगर मैं बोलूँ प्लांट एंड मिनरल्स की मूवमेंट कैसे होती है तो आप बताएंगे फ्लोएम से होती है। प्लांट का जो फूड होता है, राइट,
food and mineral is transported through the which type of tissue? Phloem tissue. But if I am talking about the water, water movement is only done by the xylem tissues, right? So option C is correct. Next is water available in soil for the root of plant is capillary water, gravitational water, hygroscopic, none of. So a repeated question है capillary water, we already discussed about it. Next is when concentration of solute is low in soil, क्या बोल रहा है, जब आपका concentration of solute is very low in the soil, absorption of water is stopped, increase, retarded और remains normal. तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई. दैट मीन सॉल्वेंट की ज्यादा हो गई, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई सॉइल के अंदर. और जब ज्यादा पानी हो गया सॉइल के अंदर तो वो कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम सॉइल टू रूट्स की साइड पे, राइट. तो क्या हो जाएगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो इन द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब यहाँ पर रूट लिख देता तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज. बट ये अंडरस्टूड है हमारे लिए क्योंकि यहाँ प्लांट की बात हो रही है तो रूट ही एब्जॉर्ब करेगा, राइट. सो क्या होगा, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्लांट सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन विल गेट लाइज्ड, टर्गिड, डीप्लाज्मोलाइज्ड या प्लाज्मोलाइज्ड. तो देखिए अभी सब हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ये टिप्स पे होना चाहिए. जब भी हम हाइपरटोनिक, दैट मीन वहाँ पर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट. सो वाटर क्या होगा, बाहर आएगा सेल से. कहाँ पर आएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, बिकॉज ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, राइट. सो सेल गेट प्लाज्मोलाइज्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म. ये तो बिल्कुल ही गलत है. देखो क्लोरोफॉर्म भी इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया. तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है. क्लोरोप्लास्ट करेक्ट नहीं करना, ये तो ऑर्गेनली है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इन्होंने ऑर्गेनली नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है ग्रीन पिगमेंट, राइट. तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस. तो सबसिस्टेंस क्या होता है, शिफ्टिंग, कमर्शियल, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो पहले तो मतलब समझते सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, राइट. सो ये एक ऐसे टाइप की एग्रीकल्चर है जहाँ पर क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है टू फुलफिल द लिविंग नीड ऑफ फार्मर्स. यानी कि इतना ही प्रोडक्शन किया जाता है कि वो उस घर का पालन पोषण कर सके, जो कि जो फार्मर्स होते हैं उसके घर का पालन पोषण कर सके. ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, ना ही ये सेलिंग के, मतलब सेल भी नहीं कर सकते इसको, इतनी कम फार्मिंग होती है वो, राइट. सो इसमें शिफ्टिंग फार्मिंग नहीं हो सकता, कमर्शियल नहीं हो सकता. कमर्शियल का मतलब हो गया लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना और उसको बेचना, राइट. एक्सटेंसिव इंटेंसिव भी नहीं. बट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो गई बेसिकली, देखिए सबसिस्टेंस का मतलब आपको पता चल गया कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन करना फॉर द लाइवलीहुड, मतलब अपने खाने के लिए ही प्रोड्यूस करना. और वो कैसे की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारा ऑर्गेनिक तरीके से, कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता. जितना भी घर में जैसे वेस्ट है, सपोज हमारा किचन का वेस्ट है, उसी से हम फार्म कर रहे हैं छोटे लेवल पे और हम उसको यूज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं उसका, तो उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं, राइट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या गटेशन. तो देखिए यहाँ पर जो विल्टिंग है, विल्टिंग का क्या मतलब है, देखिए ड्रॉपिंग ऑफ लीफ, जब पानी का लॉस हो जाता है लीफ में से तो लीफ किस तरीके से झुक जाती है, राइट, गिर जाती है वो एक तरीके से, ठीक है. तो वो कैसे होता है, पानी का जो मैंने बताया आपको, पानी उड़ने का जो इवोपरेशन का प्रोसेस, उसको हमने क्या बोला था, ट्रांसपिरेशन, राइट. सो जब ट्रांसपिरेशन एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाए लीव्स के अंदर, वाटर लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा आपका लीफ का, विल्टिंग हो जाएगी वो, ठीक है, वो ड्रॉपिंग लीफ हो जाएंगी. Now question number 20, the process in which loss of water occurs in the form of water vapor through aerial part of the plant is respiration, guttation, transpiration या osmosis. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वाटर लॉस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन, ठीक है. The maximum loss of water in transpiration is from lenticels, cuticles, stomata या hydrothoids. कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है. स्टोमेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, पोर्स होते हैं जहाँ से पानी का इवोपरेशन होता है.
ट्रांसपिरेशन इज हाई अंडर ड्राई एनवायरमेंट, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ड्राई एनवायरनमेंट जितना होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा लीव से। नाउ नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप इज कॉल्ड। देखो एक तो मैंने बताया वाटर इवोपरेट होता है वेपर की फॉर्म में, राइट। एक होता है आपका वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अगर बहुत ज़्यादा पानी ड्रॉपलेट की फॉर्म्स में प्लांट के पोर से बाहर आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, गटेशन या एक्समोसिस। तो उसको बोलते हैं हम गटेशन। आपको याद रखना है, एक तो होता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है गटेशन। गटेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बाहर आता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, एसेंट ऑफ सैप, कूलिंग, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज डी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। देखिए पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है, पुल ऑफ वाटर, पुलिंग ऑफ वाटर, असेंट ऑफ सैप, राइट। आपका पूरा मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं पानी के साथ, ठीक है। और जब पानी एवापोरेट होता है तो कूलिंग भी होती है सरफेस की, लीफ सरफेस की क्या होगी, कूलिंग भी होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। minute pores found on the soft aerial part of the plant, especially the leaves, are called। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So now I am stopping my video and next we will continue in next video. Thank you very much.